मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और हमने कल डिस्कस किया था तो 10 नाम अपराध। और 10 नाम अपराध के बाद हमने करा था कि कैसे हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। और हमने इसके बारे में भी किया था कि भक्ति लता का जो बीज होता है उसको कैसे हमें सेव करके रखना चाहिए। आ गया आ गया आ गया। Sorry, आगे बस। कैसे हमें भक्ति लता के बीज को जो है सेव करके रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसक्तिज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्मश जो होते हैं वो हमारे भक्ति लता बीज को स्पॉइल कर देते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि हम इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं, डुप्लीसिटी की इच्छाएं, दे कम एज अ मैड एलिफेंट, और वो हमारा जो गार्डन होता है भक्ति लता का उसको वो सब खराब कर देते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्या हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि कैसे 4 नियम्स का पालन करना अनिवार्य है और तभी हमारी भक्ति जो है बच सकती है। विशेष सावधानी के अभाव में भक्ति लता को जल द्वारा सींचने से अनावश्यक घास पात भी उग आएंगे। विशेष सावधानी के अभाव से भक्ति लता को जल द्वारा सींचने से अनावश्यक घास पात भी उग आएंगे जो उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। देखा जाता है कि किसी भी उद्यान में जल देने से केवल इच्छित पौधे ही नहीं बढ़ते अपितु घास पात भी बढ़ जाते हैं। यदि माली इन विघ्नों को देखकर निर्मूल ना करे तो वह अवश्य भक्ति लता पर अधिकार करके उसको सुखा डालेंगे। किंतु यदि साधक सावधानी से अनावश्यक घास को बढ़ने ना दे तो भक्ति रूपी लता निर्बाध बढ़ती हुई शीघ्र परम लक्ष्य गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर लेती है। भक्तिमय सेवा में संलग्न जीव जब भगवान प्रेम रूपी परम रसमय फल का आस्वादन करता है तब वह सर्व कर्मकांड तथा आर्थिक उन्नति को भूल जाता है। इसके बाद ना तो उसे निज निज इंद्रियां सुख की अभिप्यासा रहती है और ना वह परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की ज्योति में एक होना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब हमें हायर टेस्ट मिलता है ना, सबका ये मेरे पास इंडिविजुअल प्रश्न आता है, माता जी मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं इस तरफ लगा हुआ हूँ, माता जी मैं मेरे में एंथुजियाज्म नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ पर हो नहीं पाता, माता जी पहले तो मैं गलत काम करता था तो ग्लानि होती थी, अब तो मैं कर भी रहा हूँ तो मन भी ग्लानि में नहीं फील हो रहा, गिल्ट नहीं फील कर रहा, है ना। माता जी मैं इतना 3-4 महीने अपने आप को बिल्कुल एकदम प्रॉपर रखता हूँ और उसके उपरांत एक वीक मोमेंट आता है जिसमें मैं फिसल जाता हूँ, मैं उसी लाइफस्टाइल पे वापस चला जाता हूँ। मैं माता जी मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि मंगला आरती में उठूं, एक हफ्ता तो ऐसे दृढ़ता पूर्वक मैं उठ जाता हूँ, फिर कई बार ऐसा होता है 2-3 दिन मन कहता चल सो जा। माता जी मैं बहुत एंथुजियास्टिकली माला करता हूँ, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि मेरा एक तरफ फोन चल रहा होता है और एक हाथ में माला चल रही होती है। तो आप लोग मेरे को पर्सनली ये सारे सवाल बहुत लोग भेजते हैं एवरीडे मेरी पर्सनल चैट विंडो पे, आप लोग मेरे को अप्रोच करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अलग, ये मेरे साथ भी होता है। ये तब तक होता रहेगा जब तक हमें एक हायर टेस्ट नहीं आता। कभी कभार भक्ति में हम ना कभी इतना अच्छा लगता है, या कई बार श्याम सुंदर के जैसे फाटक खुलते हैं या हम मंगला आरती में भगवान के फर्स्ट दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है आंखों में से एकदम अश्रु आ जाते हैं।
तो हमें लगता है यार क्या मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच गया, क्या मैं हरि नाम ले रहा हूँ, क्या मेरे सारे अनर्थ चले गए, अब मेरे को ये सारी माया जो है डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं, एक्चुअली ये सब करेगा, ये सब होएगा। कृष्ण सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हमें वो टेस्ट देते हैं, कि तब हमारे आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन हृदय में ना इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना मजा आ रहा होता है कि वाओ, एकदम जिसको कहते हैं ना प्योरिटी लेवल लगता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभार एक जैसे ट्रेलर देख के मूवी को देखने का वो रहता है ना, कि ये ट्रेलर आ गया है तो वाओ ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है, चलो चलो मैं इस मूवी को देखने जाऊंगी। तो कृष्ण क्या करते हैं, कई बार कोई बुक पढ़ के या कोई सेंटेंस पढ़ के कोई लेक्चर में सुन के ऐसा लगता है, एकदम यूरेका मोमेंट लगता है, वाह ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये ऐसा भी होता है, अच्छा इतना ये है। और कई बार ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, कई बार उनको सुंदर ड्रेस में ड्रेस्ड अप देखते हुए भी ऐसा अंदर से इच्छा होता है कि वाह कितने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं, आज तो मजा आ गया कीर्तन में, आज तो डांस में मजा आ गया, है ना। इसीलिए हमें भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के संग में क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है वो अप्रोच करती है। अभी क्या होता है, माइक नहीं है तो एक बंदा सिंगल गा भी रहा है तो मृदंग की आवाज में, हारमोनियम की आवाज में उसकी दब जाती है। लेकिन अगर वो कोलैबोरेशन से गा रहे हैं बिना बिना माइक पे, तो ना मृदंग की आवाज, ना हारमोनियम की, ना करताल की आवाज उस आवाज को दबा सकती है। इसीलिए भक्तों के संग में रहोगे तो बीच बीच में क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से क्या होता है, एक्सटेसी आ किसी और को ले रही होती है, उसकी छींटें आप पे पड़ जाती हैं। हम में से कोई तो शुद्ध भक्त होगा, हम तो ठाकुर जी के दर्शन सिर्फ ड्रेस को देखने के, आजकल तो मैं सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन इसलिए करती हूँ, ये गार्लैंड इन्होंने कैसे बनाया है, अच्छा ये डिजाइन कॉपी कर लूं, अच्छा इसके साथ ये कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा दिमाग हमेशा गार्लैंड्स पे रहता है। लेकिन कोई तो हम में से ठाकुर जी को देख रहा होगा, जैसे आइंद्रा प्रभु गए थे ना कल अर्च विग्रह माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, अरे यही तो मैंने राधा रानी को देखा अपने ड्रीम्स में, बिल्कुल सेम टू सेम आईज है माता जी उनकी गोलोक वृंदावन में, आपको कैसे पता चला, है ना। कोई तो हम में से अब ठाकुर जी के अच्छे दर्शन कर रहा होगा, और जो वो एंथुजियास्टिक होगा, जब वो उस एक्सटेसी में होगा, तो क्या होगा, उसकी छींटें हम पे आ जाएंगी। तो तब वो जो छींटें आती हैं वो एक छोटे से ट्रेलर की तरह होती हैं। जैसे कई बार सेम चीज हमारे गुरु महाराज बोल रहे होते हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, सेम चीज ये हमने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन गुरु महाराज के मुख से निकलती है तो लगता है वाह। मैं एक बार इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में बैठी थी कीर्तन में, उसमें माधव प्रभु आए जो आंध्रा प्रभु के अंडर थे, माधव प्रभु वो बहुत बड़ा, उनका शिखा बहुत बड़ी है, ही हैज ऑल द टैटूज एंड ऑल, बहुत अच्छे। एंड दर्शन आरती खुलने वाली थी, देर वॉज जस्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट रह गए थे, तो कीर्तन चेंज हुआ, एंड दैट 20 मिनट्स का जो स्लॉट था वो माधव प्रभु के पास था, और माधव प्रभु ने वहां हरे कृष्ण मंत्र शुरू किया। And as soon as he started, I was listening more Hare Krishna, I was chanting, है ना, 2 दिन से मैं वहां रुकी हुई थी, मैं हरे कृष्णा सुन रही थी। और जैसे ही मैं बैठी, सेम मंत्र, सेम प्लेस, सामने अभी कृष्ण बलराम है, साथ में श्याम सुंदर होंगे, राधा श्याम सुंदर होंगे, यहाँ पे गौर निताई होंगी, एवरीथिंग सेम, है ना। मैंने लोकेशन भी सेम रखी, अपने बैक को रेस्ट देने के लिए पिलर के वहां बैठी, सारी चीजें सेम, है ना। और जैसे ही माधव प्रभु ने हारमोनियम पकड़ा एंड ही ओपन, मुझे ऐसा लगा वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, इतना हेवी लग रहा था वो एनवायरनमेंट, एकदम लाइट हो गया है। और ही वो सिंगिंग, और मेरे को लगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सेंट लगा के आए हैं क्या, इतना स्ट्रॉन्ग इत्र लगा के आए हैं कि पूरा एनवायरनमेंट इतना फ्रेगनेंट हो गया है। और और ना एक्चुअली अभी तक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, टूथब्रश करते हुए 4 बजे की मंगला आरती से मैं वहीं पे थी, और एक मुख में ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू, टेस्ट आया, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना, ऐसे ऐसे लगा कि जैसे कैम्फर, कैम्फर का टेस्ट आ रहा है, कैम्फर वाला एनवायरनमेंट हो गया है, ऐसा लग रहा है एकदम प्योर हो गया। मैं देख रही हूँ किसी ने यहाँ पे यज्ञ किया है क्या, कुछ हुआ है क्या,
मैंने लिटरली 10 मिनट्स इधर उधर देखा कि किसने इतना स्ट्रॉन्ग इत्र लगाया है। जनरली मेरे इवन पेशेंट भी स्ट्रॉन्ग सेंट्स लगा के आते हैं, आई गेट अ सीवियर हेडेक, तो आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज यू जस्ट गो आउट, 2-3 चक्कर लगा के और देन कम। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव नोज टुवर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्स, और इवन बदबू भी आते हैं, आई कांट स्टे, मेरे को क्यूकिश लगता है। पर मैं यही देख रही कि वो इत्र लगा हुआ है एंड इट हैज बिकम सो प्लेजेंट। तो मैं यही सोच रही हूँ किससे पूछूं ये कौन सा इत्र है, ये तो बहुत अच्छा है, मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले जाऊं, ये तो मैं सेंस, आई कैन बेयर इट। पर बाद में मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जब एक शुद्ध भक्त होता है, चाहे वो कीर्तन कर रहा है, चाहे वो सेम हरि कृष्ण महामंत्र कर रहा है, आपके जब वो एक्सटेसी में चला जाता है तो उसकी जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, जैसे आग लगती है तो आग की चिंगारियां इधर उधर गिरती हैं, उसी प्रकार से यदि कोई एक्सटेसी में जाता है तो उसकी छोटी छोटी जो वो बूंदे होती हैं, जैसे पत्थर मारो एक पॉन्ड के अंदर और पानी छपक के ऊपर आता है, आपके ऊपर भी गिरता है, या रोड्स के ऊपर बारिश का पानी चला रहता है और व्हीकल जाता है तो वो सारा कीचड़ वाला पानी उड़ाता है। उसी प्रकार से यदि शुद्ध भक्त एक्सटेसी में गोते खा रहा है, डिप कर रहा है, तो छपक करके जो वो जो ड्रॉप्स होती हैं वो एक्सटेसी की आपके पास आती हैं, एंड दैट ड्रॉप से हमें वो ट्रेलर महसूस होता है, जो वो व्यक्ति पूरी फिल्म में घुसा हुआ है, हमें वो ट्रेलर आता है। और हमें लगता है फॉर दैट 20 मिनट्स ना एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और जैसे ही उन्होंने सिंगिंग बंद करी और दोबारा शुरू हो गया, आई वॉज लाइक ड्रिफ्टेड बैक टू दैट सेम एनवायरनमेंट। मेरे को लोगों का नॉइज आ रहा था, लोग क्यों नहीं चुप हो रहे, चलो चलो सेल्फी खिंचवा लें, चलो हरे कृष्णा राधे राधे, बाके बिहारी लाल की, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। और वो जो 20 मिनट्स था ना, वो ऐसा लगा कि नॉइस कैंसलेशन हो गया है ना, और आप एक दूसरे एनवायरनमेंट में चले गए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी लीला में घुस गई या कुछ हुआ, या मैंने इतना अच्छा हरि नाम कर लिया कि भैया नहीं नहीं नहीं। एंड इट वाज कि मेरे को वो 20 मिनट समझ में ही नहीं आए। इट वाज लेटर व्हेन आई हर्ड इन सर्टन आफ्टर इयर्स, मैंने वो एक लेक्चर में सुना तो आई कुड को रिलेट। अच्छा, इसका मतलब भक्तों के संग में रहने का कितना फायदा है, हरि नाम करने का कितना फायदा है। अकेले करने में वो तो टेस्ट ही नहीं आएगा, और जब वो छपाक करके टेस्ट आता है ना थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा लगता है यार ये टेस्ट रहता क्यों नहीं है। इसीलिए जितने भी हमारे अनर्थ हैं, देखो, हमें क्या करना है, क्लीनिंग इट्स ओके, हमें नेगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि ये खत्म करो ये नहीं करो। हम ड्राई फिलोसफर्स नहीं है ना, हम मायावाद हैं, ना हम सन्यासी हैं, ना हम ऑस्टेरिटीज करने वाले व्यक्ति हैं कि भाई इतना ऑस्टेरिटीज रखो, ड्राइनेस रखो, सुबह उठना है, नहीं नहीं नहीं। अरे प्यार में इमोशंस होते हैं, कृष्णा विल अंडरस्टैंड यू, है ना। जब आप कहोगे कृष्णा आज मैं थक गई, और मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही, कृष्णा आई कैन, कृष्णा इज अ ह्यूमन, ही इज नॉट अ हिटलर। वो ये नहीं कहेंगे कि तुमने नहीं किया येलो क्रॉस, नहीं। प्यार है, प्रेम है। इंदिरा प्रभु तो रात को उनको भोग लगाते थे, रात को स्नान हो रहा है, रात को भागवतम क्लास हो रही है, ऐसा लग रहा है उनकी रात्रि जो सेवा है वो इंदिरा प्रभु कर रहे हैं, है ना। उनको तांबूल भी ऑफर करे। जनरली गौड़िया वैष्णविज्म में क्या होता है कि आप पान जो है नहीं खा सकते। अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की संडे को जो ग्लोरिफिकेशन हुआ था टेम्पल में, किस किसने सुना। एक महाराज की पान लीला भी डिस्कस हुई थी, किसने सुनी थी। तो मुस्कान तुम बताओगी अनम्यूट करके, बताओगी वो लीला क्या थी। अच्छा, तुम नहीं बता पाओगे, और किसने सुनी। हाँ मैं थी वहां पे, उद्धव आपने सुनी थी क्या महाराज की वो ग्लोरिफिकेशन, वो पान लीला सुनी थी, वो पान वाली। ममता तुमने तो सुनी, तुम तो मेरे साथ बैठी थी। और बीच में मैंने तो अपना ब्यूटी नैप भी ले लिया था ग्लोरिफिकेशन के बीच में। तुमने मेरे को बताया माता जी आप तो सो रहे थे। तुमने पान लीला सुनी, तुम अनम्यूट करके बताओगी। हाँ तो अनम्यूट करके बताओ वो पान लीला क्या थी।
हाँ मैं सो गई थी बीच में। मेरे में भी देखो कितने कल्मश है, गलत है। अनम्यूट करके ममता बताओ ना, व्हाट वाज दैट पान लीला। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। वी कांट हेयर यू ममता। माता जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो। बोलो बोलो। बोलो। आवाज चली गई। बोलो। वी कांट हेयर यू ममता। हाँ माता जी। हाँ बोलो अब। वो लीला बोलो। माता जी मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है, बस ज्यादा तो पूरी याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही बोलो। वहां पे भोग लगाने के लिए वो रखा था, तांबू क्या बोलते हैं उसको? पान पान बोल लो तुम। हाँ पान। तो वो जो गौड़ीय वैष्णव में होते हैं तो उनको वो मतलब वो खाना नहीं चाहिए। हम्म। फिर माता जी मुझे थोड़ा से याद नहीं आ रहा है। जो जो लीला थी कि उन्होंने अभी जैसे ठाकुर जी का हम लाड करते हैं तो हम तांबूल भी रखते हैं, पान भी हाँ रखते हैं, हाँ। सारी चीजें रखते हैं। तो अभी क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वो तांबूल जो पान था राधा रमन की तरफ से टेम्पल से मिला। अब महाराज ने वो ले तो लिया बिकॉज ही वांटेड टू रिस्पेक्ट। पर गौड़िया वैष्णविज्म एज हम लोग कभी भी ताम पान नहीं खाते, इवन इफ इट्स अ प्रसादी। इवन इट्स अ प्रसादी। तो महाराज ने क्या किया, इतना सा तोड़ के ले लिया उसका, जस्ट टू ऑनर इट। और फिर हाँ, ललिता शकी के। सो आई विल टेल यू श्रेयस। तो फिर क्या महाराज ने शायद नहीं लिया। महाराज ने वो पान लिया, महाराज ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि देखो, तुम्हारा जो बेटा है वो अभी माला नहीं करता, तुम माला करते हो, ये पान तुम भी नहीं खा सकते। पर तुम ऐसा करो, ये पान अपने बेटे को खिला दो, ताकि उसको प्रसादी भी मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा भी मिल जाए। और क्योंकि वो अभी गौड़ीय वैष्णविज्म में नहीं है तो वो ये खा भी सकता है, ही कैन ऑनर द प्रसादम। सो हमारे श्रेयस पूछ रहा है, माता जी ललिता देवी के हाथ में तो पान होता है, पर वो पान किसके लिए होता है? वो कृष्ण के लिए होता है। कृष्ण खाते हैं श्रेयस। कृष्ण तो सब कर सकते हैं। कृष्ण तो 64 करोड़ गोपियों के साथ एक टाइम पे रास भी कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे जो होता है, हमारी लाइफ जो है वो कृष्णा सेंट्रिक होनी चाहिए। हमें कृष्ण को, राजा कृष्ण को सब कुछ समझ के एवरीथिंग स्पेशल जो होता है कृष्ण के लिए रखनी है। एवरीथिंग गुड कृष्ण के लिए रखनी है। नहीं, हम पान इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि पान खाना जो होता है वो इंद्र तृप्ति दिखाता है। पान खाना क्या होता है? रॉयल्टी दिखाता है। पान खाना क्या होता है? बड़े बड़े जमींदार खाते थे। पान खाना क्या होता है? आपका ईगो बड़ा वो हो जाता है कि हाँ हम पान खा रहे हैं, हम ये हैं। सो इट वॉज द सिंबल ऑफ ईगो अर्लियर टाइम्स में। इसीलिए हम पान नहीं खाते। हम इसीलिए पान नहीं खाते, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ईगो कौन है? हमारा ईगो कृष्ण है। हमारे लिए बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? कृष्ण है। तो इसीलिए हम जो है पान जो है कृष्ण को ऑफर करते हैं। और इसका एक छुपा हुआ मीनिंग क्या है? यदि आप वो सॉन्ग सुनोगे, भजन करोगे, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, उसमें एक स्टैंजा आता है, काथिया मलाती माला दिबो तोरा गले, गाथिया मालाती माला दिबो तोरा गले, अधर तुली बादिबो कपूर तंबूले, अधरे तुली बादिबो कपूर तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा
जुगल किशोर। इसमें क्या है कि हम जो है माला माला बनाते हैं फूलों की, सुगंधित फूलों की, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूलों की माला जाके हमने राधा रानी और कृष्ण को पहनाई, उनके गले में दी। एंड राधा रानी जो हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने हमें ऐसे बुलाया। और अधरे तो लिबो, अधर क्या होता है, लिप्स है। और उसमें से जो पान वो चबा रही थी, वो प्रसादी खुश होके हमें दे दी। वी आर लाइक अ मंजरी। और उन्होंने वो प्रसादी दे दी। और वो पाके हम इतने प्रसन्न हो गए कि वाह देखो। और हम सबसे शेयर कर रहे हैं। राधा रानी जस्ट हमारी एक ऐसी सेवा से, जस्ट कि हमने गार्लैंड बना के कृष्ण को दिया, एंड शी इज सो हैप्पी। तो वी ओनली एम फॉर दैट पान। जब हम गोलोक वृंदावन में, हमें एज अ इनामी प्राण मिलेगा, एज अ प्रसादी पान मिलेगा, जो श्रीमती राधा रानी के लिप्स से जाएगा। दैट लिप्स कौन क्रेव कर रहा है, कृष्णा क्रेव कर रहे हैं। और उन्हीं लिप्स से हमें वो जो प्रसादी पान मिलेगा, वी ओनली क्रेव फॉर दैट। अगर इफ यू आर क्रेविंग फॉर दैट पान, तो यहाँ जगत के, भौतिक जगत के पान छोड़ दो, मत लो। अगर तुमको जमता है, चलता है ना, पान खाना ही नहीं, गोल्ड सिल्वर लगा के पान खाना, तो वो तो और ही दूसरी लेवल है। हम तो काजू कतली पे भी अगर चांदी की परत होती है, हम नहीं खाते, हम नहीं लेते। ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर हम वो बांट देते हैं, खुद नहीं वो प्रसादी पानी होती। हमें क्या, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भला ना खाइबो, भला ना पहनीबो, और ग्राम्य कथा में रुचि मत रखो। हम क्यों नहीं खाते वो सिल्वर के, पहले के टाइम में क्या होता था, जो ये सिल्वर कोटिंग्स बनती थी ना, ये ऐसे बनती थी कि गाय की चमड़ी को रख के उसके ऊपर सिल्वर को पीट पीट के प्लेन किया जाता था। हाँ, पिटाई लगाकर चमड़ी के ऊपर, गाय की चमड़ी पे ये करके बनता था। बहुत पहले के समय में, आई डोंट नो इस समय में कैसे बन रहा है, इसीलिए हम लोग ये जो होता है खाते ही नहीं आज तक। इस्कॉन स्टैंडर्ड्स है, कोशिश करो ना आप अपने ठाकुर जी को ऐसा काजू कतली पे सिल्वर कोटिंग या भोग लगाओ, और ना ये पाओ। एंड अगेन दिस, हमें भी नहीं, डेफिनेटली जो आपके ठाकुर जी नहीं खा सकते, तो फिर आप वो कैसे खाओगे, है ना। तो ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको वो चीज। एंड सेकेंडली, हमारा जो ईटिंग होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना। तो ये पान, ये नवाबों की, ये रॉयल्टी की बातें हैं। और हमारे लिए द ओनली रॉयल पर्सन इन आवर लाइफ इज कृष्णा। और हम उनको लाड लगा सकते हैं। तो प्रसादी मिल रही है, ले लो, ऑनर कर लो कि हाँ उसको माथे से लगाओ, उसको करो। एंड देन यू कैन गिव दैट पान टू अ पर्सन जो नहीं, गौड़िया नहीं है। So if you are aiming for adhare tulibo kapura tambule, then leave the pan of this world. Maybe one day. And secondly क्या है, भक्तों के संग में रहना है। क्योंकि छप्पक करके जो एक्सटेसी मिलेगी ना, आप जितना, भाई जब आप ये देखो, आई विल टेल यू, जब हमारा टेम्पल ओपनिंग हुआ था, लोकनाथ महाराज का कीर्तन था, पूरी जगह वो लगे हुए थे, कीर्तन सम्राट लोकनाथ महाराज का। एंड मेरे को लगता है यार, ये लोग माइक चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब हम माइक में गा रहे होते हैं, तो हमारी तो बाज आ रही थी, भै 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 भै। मतलब आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी मैंने संडे के दिन कीर्तन किया है, टेम्पल जब मैं शुरू करती हूँ तो चकाचक भरा होता है एकदम। और जब मैं खोलती हूँ तो लोग ही चले गए होते हैं। आई आई फील लाइक एज इफ आई एम अ पीपल रिपेलेंट, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है। और जब ये लोग गाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार, ये माइक चेंज कर देते हैं। आप ये क्या करते हैं कि ये म्यूजिक सिस्टम में कुछ होता है, यू नो। व्हेन लोकनाथ महाराज स्टार्टेड सिंगिंग देयर, तो सब, जब उनका टाइम स्लॉट खत्म हुआ, सबने कहा वंस मोर, वंस मोर। पूरा पूरा जो कीर्तन, टेम्पल का हॉल, वी हैव अ बिग हॉल, सब एनकोर हो रहा था, वंस मोर ऐसे करके हो रहा था, है ना। और एक माता जी मेरे पास आई, और उन्होंने कहा, क्या यहाँ पे ऐसे ही कीर्तन हुआ करेंगे? मतलब शी वॉज नॉट
ISKCONian. She was not a regular temple coming. She just came because posters लगे हुए थे, टेम्पल ओपनिंग था, प्रसादम था, तो शी केम। यहाँ हर रोज ये महाराज कीर्तन करेंगे, हर रोज ऐसा होगा, हर रोज ऐसा होगा। दैट इज, ये क्या है, ये इनका पर्सनल एक्सटेसी है, जो छपाक करके हम पे आती है, और वो जो छींटे हमें उस समय लगता है। इवन अभी जो पीछे हम गए थे एकादशी वाले दिन जो था, करुणा चंद्र प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द माइक कि ये माइक चेंज हो गया है। हाउ कैन दैट कीर्तन ऐसा रेजोनेट करता है कि ऐसा लगता है कि पूरा टेम्पल रेजोनेट हो रहा है, और उनका एनर्जी जो है हम में अंथूस हो रहा है, और हम भी उस लेवल पे, जिस लेवल पे प्रभु जी यूं 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 करके वाइब्रेट हो रहे हैं, हम भी उस लेवल पे वाइब्रेट हो रहे हैं। सो जितने भी हमारे हृदय के अंदर कल्मश है, जितने भी हमारे हृदय में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, एवरीथिंग कैन गो अवे। हमारा नेगेटिव रिलीजन नहीं है, हमारा सकारात्मक पाथ है। हम ड्राई सन्यासी की तरह नहीं, स्त्री को नहीं देखना, नहीं स्त्री का संग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं कर। हम नो 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 नहीं करते। हम क्या करते हैं, यस यस यस। हम क्या करते हैं, अरे मेरा मन कर रहा है कि मुझे जाके डांस करना है, कहाँ करूं, क्लब में करूं या यहाँ करूं, चलो यस यस यस, मंदिर जाएंगे, मंदिर में डांस करेंगे। मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, कहाँ गाऊं, बाथरूम में गाऊं या लोगों के बीच में गाऊं, सीपी जाके गिटार लेके गाऊं, है ना, पहला नशा, ये गाऊं, या क्या करूं, नहीं मंदिर में जाके कीर्तन करेंगे, गाना है, नाचना है, खाना है, सब करना है। देन देर इज माया, है ना, जो माया होती है, गंदी मूवीज देखने का शौक हो जाता है, पॉर्न देखने का शौक हो जाता है, ये हो जाता है। अभी क्या करूं, अभी मन में इतने गंदे विचार आ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। अकेले रहेंगे, डेफिनेटली वो विचार आएंगे। अकेले रहेंगे, मोबाइल पे हाथ रहेगा। अकेले रहेंगे तो ऐसा होगा ही होगा। तो क्या, रहो भक्तों के संग में रहो, है ना, भक्तों के बीच में यू फील सेफ। माया जो पिशाचनी है, माया जो एकदम भूखी शेरनी की तरह आपको अटैक करती है, लेकिन जब इतने सारे लोग होते हैं ना, सो आप बच सकते हैं, यू गेट अ चांस, है ना। बहुत आप बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि एक शील्ड बन जाता है। और उसमें से यदि एक शुद्ध भक्त बैठा हुआ है बीच में, और वो कर रहा है, देन यू गेट दैट छपाक मूवमेंट। वो जो छपाक मूवमेंट आता है और जो वो टेस्ट आता है, फिर आपके माइंड में वो रह जाता है। वो कहते हैं यार नहीं, मुझे भी ये चीज चाहिए, इसके पास जो है वो मेरे को कैसे मिलेगा, कैसे आई कैन गेट दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट। तो इसीलिए जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा ना, लोअर टेस्ट लिंगर करेगा। देयर वर टू बुद्ध सन्यासीज हु वर ट्राइंग टू क्रॉस अ रिवर, जो कि बहुत ज्यादा फ्लडेड रिवर था, है ना। एंड व्हेन दे वर क्रॉसिंग दे सॉ अ वुमन जिसका हाइट बहुत छोटा था, एंड दीज टू सन्यासीज वर बिग, टॉल, एंड हैव लॉट ऑफ मसल्स, है ना, दे कुड जस्ट वॉक द रिवर, दे कुड इजिली वॉक द रिवर। पानी उनको इतना वो नहीं करता, बट देयर वॉज अ स्मॉल हाइटेड वुमन, एंड शी वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। वो किनारे में बैठी, वो सर पकड़ के बैठी, मैं कैसे पार करूं। तो वन ऑफ द सन्यासीज ने कहा कि ओके यू कम ऑन माय शोल्डर, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दूसरा सन्यासी वो टेकन अबैक कि ये कर क्या रहा है। तो उस सन्यासी फर्स्ट वाले ने उस वुमन को अपने शोल्डर पे उठाया, एंड द बोथ सन्यासी चुप करके दे वॉक, एंड उन्होंने जैसे ही पार किया उस वुमन को उतारा, एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। 1 घंटे के बाद जो फर्स्ट सन्यासी था, जिसने हुआ टेकन अबैक कि इन्होंने किया क्या है, तो वो फर्स्ट सन्यासी ने जाके क्या कहा, अरे तुम कर कैसे सकते हो, तुम्हें पता नहीं हम बुद्धिस्ट है, हमारा रिलीजन क्या है, वी कैन नॉट टच अनदर वुमन, तुमने तो उसको कंधे पे बिठा लिया, है ना, यू हाउ कुड यू से। तो पहले वाले जो दूसरा वाला था जिन्होंने उठाया था, उसने कहा मैंने तो उसको उठाया, पार करवाया, उतारा, और अब वो उतर गई, तुम तो उसको अभी तक कैरी कर रहे हो, तुम तो अभी तक कैरी करके अपने साथ चल रहे हो। सो क्या होता है, दिस इज एवरीथिंग इन कॉन्शियसनेस। आपका कॉन्शियसनेस कैसा है। अभी अकेले रह के कॉन्शियसनेस ठीक नहीं होगा। आप यू नो
ये बात परीक्षित महाराज ने भी बोली थी। सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम में यह आता है। परीक्षित महाराज ने कहा कि आपको, अगर मेरे को किसी पाप का प्रायश्चित करना है या पश्चाताप हो रहा है, तो मैं कैसे करूं? है ना, मैं कैसे करूं? हाउ कैन आई डू दैट? अभी हाथी भी गंदा होता है, वो पानी के अंदर जाता है, उसके पास सूंड है, एंड ही गेट दैट शावर इफेक्ट, और वो शावर से पूरा अच्छे से नहा लेता है, अच्छे से, ही क्लीन, चमचमाता हुआ, लाइक अ क्रिसमस ट्री ही कम्स आउट। लेकिन उसी के दूसरे पल वो क्या करता है, फिर से कीचड़ वाला पानी लेता है और अपने पे डाल लेता है। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम अपने आप को 2-3 महीने अच्छा रखते हैं, 21 दिन का, आई विल मेक अ हॉबी, आई विल डू दिस, ये सब हम करते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद हमारा फॉल डाउन हो जाता है, हम फिर से वो चीज हो जाते हैं। तो क्या करें, कैसे करें? सो देन सुखदेव गोस्वामी कहते हो, राजा परीक्षित, योर एग्जाम्पल इज वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। इवन अब आप जैसे जाते हैं, अभी जैसे, अभी जैसे ये नवंबर दिसंबर आएगा, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, क्यों? पराली जलती है। हरियाणा में, पंजाब में क्या होता है, पराली जलती है। वो क्या करते हैं, जो उनके फील्ड्स में उन्होंने काट लिया है, जो अनवांटेड वीड्स और वो होते हैं, वो उनको जला देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, नीचे वो तो सीड रहता ही है ना, नीचे तो जड़ में रहता ही है। आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, फिर क्या होता है कि नया प्लांट, वीड निकल आ जाता है। अभी मैंने अपने बालकनी में गार्डन मेंटेन किया हुआ है। अभी गार्डन में क्या होता है, मैं तो वहां जाके दूसरा दूसरा प्लांट नहीं लगा रही ना, लेकिन घास फूस आ जाती है, कोई अनवांटेड प्लांट आ जाता है। मैंने इतने सारे रोजेस लगाए हुए हैं, आई हैव अ रेड रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज, येलो रोज, ऑरेंज रोज, मैंने इतने डिफरेंट रोजेस लगाए हुए हैं। लेकिन मैं उनको एवरीडे पानी दे रही हूँ, लेकिन क्या होता है, नीचे से कई बार घास फूस आ ही जाता है। तो क्या करना है, उनको हटाते रहना है, उनको हटाते रहना है। और हमारे लिए हटाने का क्या मोटिव है, कि आई एम गोइंग टू गेट द ब्यूटिफुल रोजेस, और वो मैं कृष्णा को दूंगी, और वो जब वो भगवान फ्लावर लगाते हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। सो हमें जब तक हायर टेस्ट नहीं आएगा, तो अंदर की जो पराली ऊपर से जल जाएगी, सतह से जल जाएगी, लेकिन अंदर तो उसके रूट्स रहेंगे ना, वो तो कभी आ जाएंगे। हमें उसको जड़ से कैसे निकालना है? तो लस्ट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा जितनी आप सुनेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे, और आप अपना वो छपाक मोमेंट फील करेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आ जाएगा। अकेले आप सोचो नहीं हो पाएगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमें चाहिए, हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और बहुत स्ट्रांगली चाहिए हमें ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यदि हमें ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तभी आएगी व्हेन वी आर इन द राइट माइंडेड एंड द लाइक माइंडेड पीपल। यू कैन बी इन द लाइक माइंडेड पीपल, बट उनका अगर मूड आपके साथ नहीं है, तो आप उनमें गलतियां ही निकालते रहोगे। ये तो सेंटिमेंटलिस्ट हैं, ये तो ड्राई हैं। सो ऑल्दो दे आर राइट पीपल, but they are not vibing at your frequency, they are not vibing at your frequency। वो आप वो कहेंगे, यार ये तो स्टैंडर्ड्स मेरे लिए मुश्किल है। तो यू हैव टू बी विद द राइट माइंडेड पीपल हु आर फॉलोइंग प्रभुपाद फिलोसफी एब्सोल्युटली राइटली, कोई गलती नहीं कर रहे, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस इन द राइट वे, एंड दे शुड बी लाइक माइंडेड पीपल, जिनके साथ आप वार्तालाप कर सको, बात कर सको, जो आपके लिए भक्ति एकदम ऐसी ना बना दे कि यूटोपियन ड्रीम लगे, यार ये तो हिमालय की शिखर है, मैं तो पहुंच ही नहीं सकता। भक्ति इज अ लविंग प्रोसेस। जब आप भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और साथ में खुद भी इंजॉय करने लगोगे, और वो इंजॉयमेंट, वो हायर टेस्ट आपको वो छपाक मोमेंट से ही मिलेगा। आई लव कॉलिंग दैट छपाक मोमेंट्स। मैंने अपने ब्रेन को कहा है कि अब मेरे को कब मिलेगा वो छपाक मोमेंट, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, चलो चलो प्रभुपाद डिसाइपल आ रहे हैं, चलो लेट मी हैव माय ओन पर्सनल छपाक मोमेंट। जब से मैंने वो लेक्चर सुना है, सो हायर टेस्ट अकेले नहीं रहेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। भक्तों के संग में कर रह के भक्ति करने से ही आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है,
तो जब ये हायर टेस्ट आएगा, तो जो ये लोअर टेस्ट है, ये धीरे धीरे क्या होंगे, निकल जाएंगे, लस्ट निकल जाएगा। अभी आप कर लो, नो 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 नो। अभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या करते हैं, अगर उनसे गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ठंडे पानी के नीचे शावर में जाके खड़े हो जाते हैं, अपने आप को पनिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार माया का अटैक, जो वेग होता है, क्या कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना, जीवा वेगम उद्र प्रस्थान वेगम, ये वेग की तरह आता है। दे कम्स एज अ विंड, दे डोंट कम लाइक वॉकिंग स्लाइटली, दे कम एज अ विंड, वेग की तरह, बहुत तेज, लाइक अ स्ट्रॉन्ग विंड। और अगर आप 5 मिनट उसको आने दोगे ना, वो छठे मिनट अपने आप शांत हो जाएंगे। एक लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल सुना था कि जैसे जो टाइगर को ट्रेन करने के लिए लेके आते हैं ना, लायन को ट्रेन करने के लिए सर्कस में लेके आते हैं, तो कैसे ट्रेन करते हैं, उसको एक दिन भूखा छोड़ते हैं, वो जोर से चिल्लाता है, जोर से चीखता है, फिर उसको दूसरे दिन भी नहीं देते, फिर वो जोर से कर रहा है, तीसरे दिन भी नहीं देते, चौथे दिन भी नहीं देते, पांचवें दिन वो इतना निर्बल हो जाता है तो वो आवाज भी नहीं निकाल पाता। फिर जो ट्रेनर होता है क्या, उसको डंडे से मारता है और फिर मीट का पीस देता है, और उसको ये समझ आ जाती है कि अब मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे को मीट मिलेगा, तो मेरे को खाना मिलेगा। उसी प्रकार से हमारा माइंड भी है, वो चीखेगा, अगर आप उसको नहीं दोगे 4-5 दिन चीखेगा, और फिर वो दुर्बल हो जाएगा। बट लुक फॉर योर ओन छपाक मूवमेंट। गौरा रात्रि, द क्लास एंड्स। हरे कृष्ण एवरीवन।